आज की इस वीडियो में एनटीपीसी या ग्रुप डी या अदर रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस का जो पोर्शन आता है, साइंस का जो भाग आता है, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं इसमें डाल रहा हूं। तो ये पेपर है, जैसा कि डेट यहाँ दिख रही है 2 सितंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो आया है। तो साइंस के कुछ क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है और कुछ जनरल साइंस है, उनके जवाब मैं देने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा है सामने। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें जो मैग्नीशियम पहला है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग, ये अलग अलग विघटित हो गए। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकी रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो गया। लेकिन यहाँ जो पोटेशियम ब्रोमाइड है उसके दो यहाँ पर अणु हैं और बेरियम आयोडाइड, इनकी जो रिएक्शन होती है तो पोटेशियम और आयोडीन दोनों के दो दो परमाणु हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड बना, बेरियम ब्रोमाइड। इस थर्ड और जो इसका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ठीक है, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। नाभिकीय आवेश, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसी पर न्यूक्लियर आवेश ज़्यादा होगा। प्रोटॉन उसके ज़्यादा होंगे जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा। तो हमें इसमें पहचान करनी है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, ये होता है 6, ये 9, ये 3 और ये 4। तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो फ्लोरीन में नाभिकीय आवेश सर्वाधिक होगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखते हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इसका ऑप्शन ठीक है डी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। मतलब इनमें से चारों में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो एटमॉस्फेयर को हानि नहीं पहुंचाती, उसके अनुकूल है। तो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, मतलब ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, वो भी हानिकारक ही है। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, सोलर एनर्जी का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक है दैनिक जीवन के लिए। एसी कूलर ये भी हानिकारक ही है। एसी में भी गैस का प्रयोग होता है जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। कूलर में भी, कूलर का उपयोग, उसकी तीव्र हवा और विद्युत ऊर्जा की खपत, ये दोनों ही नुकसानदायक होंगे। और पॉलीथीन, यह बिना अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जो डाल दिए जाएं तो गलते नहीं हैं, तो ये भी हानिकारक है। तो सही ऑप्शन क्या है, बी, बिजली के उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। अब वो चिकनी पेशियों के नाम दिए हैं ऑप्शन में, तो कौन सी पेशी कहाँ पाई जाएगी वो बतानी है। आँख की आइरिस सही है, फेफड़ों की श्वसन क्रिया होती है और मूत्र वाहिनी। हृदय, आँख की आइरिस, अस्थियाँ, ये गलत है। अस्थियाँ, मूत्र वाहिनी, फेफड़ों की श्वसन, तो फेफड़ों की श्वसनियाँ तो आ गई यहाँ पर। अस्थि, हड्डी आ रहा, ये सही नहीं है। और इसमें भी अस्थि आ रहा, ये भी ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, आँख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसन और मूत्र वाहिनी, इनमें चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, ये ठीक है फर्स्ट ऑप्शन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हों तो परिणामी प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम रेजिस्टेंस 6, 9, 6, 3 रेजिस्टेंस हैं, 6 ओम,
9 ओम और 6 ओम, तीनों ही समांतर में है। तो समांतर इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल में। इस सीक्वेंस में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं हम 1/, ये फॉर्मूले से। तो 1/R1 की वैल्यू 6, 1/9 प्लस 1/6, इनका एलसीएम लेंगे 18 हो जाएगा। 6 तियाँ 18, 3 बार गए, 9 दूनी 18 और 6 तियाँ 18, तो 3 और 2 5 और 3 8/18। आर लिखेंगे तो ये 18/8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 और ये 9, 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8 बचे 1, 4 दूनी 8 और ये, तो इन सब का रेजिस्टेंस आएगा 2.25 ओम। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ये डी ऑप्शन ठीक है। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता? तो आवर्त सारणी जो होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। एटॉमिक नंबर का रिलेशन होता है संयोजकता से। इसमें कह रहे हैं कौन सा गुणधर्म ऐसा नहीं है जो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता? तो संयोजकता भी होती है, परमाणु का आकार भी होता है, तत्व का रंग का गुण के आधार पर उन्हें नहीं रखा गया है। तो सही ऑप्शन सी है, तत्वों का रंग। बाकी सभी तीनों चीज़ें उस पर मैच करती हैं, चेंज होती हैं, लेकिन तत्वों का रंग उसके आधार पर पीरियोडिक टेबल उनको नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि आवर्त सारणी में नीचे बढ़ने पर परमाणु के आकार भी बढ़ते हैं, संयोजकता आगे जाने पर संयोजकता भी चेंज होगी, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भी परिवर्तित होंगे पीरियोडिक टेबल में आगे जाने पर, लेकिन रंग का कोई विशेष जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए तत्व का रंग पीरियोडिक टेबल में ये डिपेंड नहीं करता, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो इसमें बिंदु दिए हैं, 3 भाग दिए हैं, अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक केंद्र और आपतन बिंदु। अपवर्तन और आपतन बिंदु तो वहाँ होता है जहाँ प्रकाश गिरता है, अपवर्तन वो होता है जहाँ लेंस से निकलने के बाद मिलता है, और प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस के बीच में। ये अगर लेंस है, क्वेश्चन नंबर 8, ये लेंस है, तो इसके मध्य से जाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन जहाँ बीच में काटेगी वो पॉइंट कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हमेशा मुख्य अक्ष पर ही पाया जाएगा। तो मुख्य अक्ष पर मिलने वाला बिंदु है प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अब ये जवाब तब बता पाएंगे जब इसका फॉर्मूला पता हो। धारावाही चालक का अर्थ है किसी तार में करंट बह रही हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आर डिस्टेंस पर उसका फॉर्मूला होता है μ0/2π × I/R। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है ये तो कांस्टेंट राशि है। तो 2 राशियाँ बची, धारा और डिस्टेंस। ये अंश में है, न्यूमरेटर में है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल कहलाएगा। धारा बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। ये अपॉन में है, ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मीन्स करंट तो सीधा प्रभाव डालेगी और जो डिस्टेंस है वो उल्टा प्रभाव डालेगी। धारा बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो अब इनके ऑप्शन देखते हैं। दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है,
हम कह रहे हैं दूरी में अगर वृद्धि करेंगे तो ये घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा। जितना हम तार से दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। और ये कह रहे हैं दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, ये ऑप्शन ठीक है। दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो ये घटेगा। सेकंड ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। कोई लाइट की बीम प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। तो जब लाइट वायु से कांच में जाती है, ग्लास में जाती है, तो लाइट जब वायु से ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड घटती है, उसकी चाल क्या होगी? कम। स्पीड घटेगी तो उसका एंगल भी घटेगा। तो ध्यान दें, पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, ये ऑप्शन सही है पहला। तो 10 क्वेश्चन मैंने आज इसमें किए और टोटल जो क्वेश्चन हमारे आते हैं इसमें वो 24 साइंस भाग में दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 14 क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।